तो फ्रेंड, मैं घर जब गई हुई थी तो वहाँ पे मैंने ब्लॉग शूट करके डाला था अपने घर का। तो वहाँ पे उस मतलब उस वीडियो में एक दो कमेंट आया, एक दो क्या ढेर सारे कमेंट आए हुए। उसमें से ना मतलब मैं सारे टोटली कमेंट सबका पढ़ती हूँ। कभी कभी बुरा भी लगता है पढ़ के, कोई कोई जो बुरा बोल देते हैं तो बुरा लगता है थोड़ा सा। और बाकी लोग तो ऐसे कुछ बोलते नहीं है, शायद ही मतलब चार पांच लोग ही ऐसे हैं जो कि बार बार कमेंट करके बुरा भला ही बोलते रहते हैं। बाकी ऐसे कोई नहीं बोलता है। तो वो जो मैंने अपने मायके का ब्लॉग बना के डाला था ना, तो उस पे एक कमेंट आया हुआ है। मैं उनका नाम नहीं बोल रही हूँ। मतलब ऐसे तो कमेंट बहुत सारा है, पर उन्होंने क्या बोला है कि ये देखो, अगर लोन इसके दोनों हस्बैंड वाइफ बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब लोन रहता तो हंसी मजाक करते दोनों, हंसी मजाक करके हंसी ठिठोलिया करके ब्लॉग मतलब वीडियो बनाया जा रहा है। कहने का मतलब यही है कि हाँ, अगर कर्जा है तो हंसे बोले ना, बात ना करे। मतलब माथे पे कर्जा है, मेरा बैंक का लोन है, इसका मतलब हंसना बोलना भी मेरा गुनाह है। मतलब उनको इतना मतलब विश्वास नहीं है कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ कि यह झूठ बात है। तो मैंने सबको बोला है कि आप 3-4 महीने पहले का, 3-4 महीने क्या, 6-7 महीने पहले का वीडियो जाके इनका देखिए चैनल पे इनके, जहाँ पे इन्होंने पूरे मतलब सबूत के साथ, पूरे जो मार्केट का वो होता है ना, उसके साथ इन्होंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, इन्होंने पूरा डिटेल्स के साथ शेयर किया है। और जो लोग इनके पुराने व्यूवर्स हैं, जिन लोगों ने वीडियो वो देखा हुआ है 6-7 महीने, जब इन्होंने लोन के बारे में जो वीडियो बना के डाला था, तो वो लोग तो सच मानते, वही लोग नहीं बोलते हैं। जो अब आए हुए हैं तो सबको लगता है झूठ बोल रहे हैं। तो किसी को मतलब झूठ या सच बोलने से पहले, झूठा या सच्चा बोलने से पहले आप एक बार वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा। और उनको मतलब मेरा हंसना बोलना, मायके में गई थी तो वहां से बहनों से हंसना बोलना, भाई के साथ मौज मस्ती ये सब करना उनको इतना बुरा लगा कि लोन माथे पर है, कर्ज माथे पर है, वो इंसान हंसता बोलता नहीं है। मतलब हंसना बोलना नहीं चाहिए इनको, इनको रोना चाहिए। तो ठीक है, आपके कहने से ना अब मैं क्या करूंगी, सबसे ज्यादा भीड़ तो रेलवे स्टेशन पर होती है, कहिए तो वहां पे जाके रो गाँव कि मेरे माथे पे कर्जा है इतना। हर रिश्तेदार के यहाँ घर पे जा जा के मैं रोऊंगी गाऊंगी कि हाँ मेरे माथे पे कर्जा है इतना। जहाँ जाऊं, जिसके घर जाऊं उसके घर में रो गाऊं, खाना पीना सब छोड़ दूं, कर्जा है। कितना दिन छोड़ा था मैंने खाना पीना, पूरा 3 महीने तक मैं डिप्रेशन में चली गई थी जब ये सुनी थी। तो बहुत बड़ा झटका मुझको लगा था। कहते हैं ना कि समय के साथ साथ इंसान जैसा भी हालात, उस हालातों से जीना, मतलब उस हालातों में जीना सीख लेता है। वही मेरे साथ है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है कि भविष्य में जो होगा उसकी चिंता मैं आज ही क्यों करूं। चिंता तो मुझे रहती है अंदर ही अंदर, कभी कभी दिमाग में आ जाता, पता नहीं कल क्या होगा नहीं होगा, ये सब सोचती हूँ, फिक्र होती है मुझे भी। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि है, उसको मैं बदल नहीं सकती हूँ। अगर मेरे पास पैसे रहते ना तो मैं दे के सब क्लियर कर ली रहती। तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि यूट्यूब पर हस्बैंड वाइफ बेवकूफ़ बना रहे हैं सबको। तो मैं हर बार वीडियो बनाती हूँ तो हर बार ये बात बोलती हूँ, हर बार यही बात बोलती हूँ कि सबको लगता है कि हम हस्बैंड वाइफ बेवकूफ़ बना रहे हैं, व्यू पाने के लिए बोल रहे हैं, पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पर आए हैं। तो मैं कहाँ, मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि मैं पैसे के लिए नहीं आई हूँ, मुझे ज़रूरत है पैसों की, मैं इसीलिए यूट्यूब पर इनके चैनल पर आई हूँ। मैंने तो हमेशा बोला है, जब से ऐसे कमेंट आने लगे हैं ना, तब से मैं ये बात बोल रही हूँ कि हाँ मुझे पैसों की ज़रूरत है, थोड़ा सा व्यू आ जाएगा। कहते हैं ना कि यूट्यूब जो है ना, कहते हैं समुद्र से अगर एक बूंद पानी आप ले लीजिएगा तो उसका पानी कम नहीं होगा। तो उसी तरह यूट्यूब है, यूट्यूब से अगर इतने लोग कमा रहे हैं, इतने लोग पैसे ले रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा मतलब मेरे पास अगर थोड़ा सा आ जाएगा उसमें से, तो आप लोग को क्या दिक्कत है। बस आप लोग का सपोर्ट इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बस थोड़ा सा मेरा जो है घर के हालात है वो ठीक हो जाए, थोड़ा सा मतलब इनकम हो जाए कि मैं बैंक वालों को दे सकूँ।
मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कल को मेरे बच्चे को कोई ये ना कहे कि हाँ इस, या मेरे बच्चों को ये ना सुनना पड़े कि हाँ इसके बाप ने कर्जा ले रखा था, बैंक से नहीं चुकाया, ये वो। तो मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने से कोशिश पूरा करूँगी कि मैं बैंक का जितना भी मेरा लोन है मैं क्लियर कर सकूँ। और आप लोग को बता दूँ, मतलब टोटली जो होगा ना ईएमआई वगैरह सब भर के, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और मैंने आप लोगों से ये भी राय मांगी थी कि कोई ऐसा कोई तरीका हो कि बैंक का कर्जा कैसे मतलब चुकाया जाता है, ये सब जैसे कम में हो जाए। तो बहुत लोगों ने एक ही बात बोली थी कि सेटलमेंट का ऑप्शन होता है, तो वो ऑप्शन कैसे आता है, बैंक खुद देता होगा या हमें खुद बैंक से जाके बात करनी होती है? ये सब अगर आप में से कोई भी अगर जानता हो ना तो बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। मुझे मतलब देखिए कमेंट पे मैंने एक दो पिक किया था, एक है परवीन सिंह। तो ये देखिए उस दिन जो मैंने वीडियो बनाया था घर से, उसमें ब्लॉग भी थोड़ा सा था, तो उसमें ये था, मैंने ये बोला है कि 5 लाख का लोन इन्होंने उठाया है, क्योंकि मुझे ये पेपर ट्रेडिंग वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता है, क्या होता है नहीं होता है। आप लोग का कमेंट पढ़ती थी कि भैया को पेपर ट्रेडिंग करना पहले बोलो, तो मुझे लगता था पेपर ट्रेडिंग या मतलब पेपर ट्रेडिंग का मतलब मुझे ये लगता था कि इनको आप लोग बोल रहे हैं कि पेपर वगैरह पर ट्रेडिंग करने के लिए, कि पेपर वगैरह पर ग्राफ वगैरह जो होता है वो सब बना के और मतलब ट्रेडिंग करें। मुझे तो सच बताऊँ तो मुझे मार्केट का ना जो ऊपर नीचे लाइनिंग होती रहती है, मैं तो उसको ग्राफ ही बोलती हूँ। तो मुझे लगता है जैसे मैथ में ग्राफ होता है ना, उस तरीके से ग्राफ है वो सब भी। तो मुझे वही लगता था कि आप लोग वही बोलते हो शायद पेपर पर करने के लिए, तभी जाके इनको समझ में आएगा। तो उसमें का ना इन्होंने वही पेपर ट्रेडिंग में जो अमाउंट होता है ना, वो भी मुझे अभी उतना सच बात है कि झूठ बात है, क्योंकि इन मतलब मुझे जब पता चला ना तो मेरी एक दिन पहले ना इनसे, जिस दिन पता चला तो उस दिन रात में मेरी भयंकर लड़ाई हुई थी इनसे। अभी लड़ाई शब्द मैं बोल रही हूँ, इस पे भी फिर कमेंट आएगा कि हस्बैंड वाइफ दोनों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मतलब जो चीज़ें होती है ना वो चीज़ अचानक होती है। अगर हम लोग लड़ाई झगड़े की बात लड़ाई झगड़े का वीडियो दिखाते तो आप लोग यकीन करते, लेकिन वो क्या होता है, जो भी लड़ाई झगड़े की बात होती है ना, तो वीडियो अगर हम वीडियो शूट करके लड़ाई झगड़ा करेंगे तो वो रियल नहीं होगा, क्योंकि जब रियल होता है ना तो वो ऐसे ही बातों बात में हो जाता है। तो वही बात थी। बहुत लोग कमेंट आएगा कि फिर झूठ बोल रही है, लड़ाई झगड़े की बातें फिर चल रही है। उस दिन रात में इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा देर देर तक नोक-झोंक हुआ था। और मुझे पता जब चला, इन्होंने मेरी बहन को दिखाया, ये देखिए 5 लाख का लोन फिर लिए हैं, उसी से ट्रेडिंग कर रहे हैं, 64,000 कमाए हैं। तो मुझे फिर झटका लगा। तो दोपहर के टाइम से मैंने मतलब सुना था, एग्जैक्टली टाइम तो नहीं पता है, 12 साढ़े 11 या ऐसे ही बज रहा था, उसी टाइम मैंने सुना तो मुझे एक झटका सा लगा। उसके बाद फिर मैंने इनसे बहुत देर तक पूछताछ किया, तो एक गुस्सा में थे, एकदम लड़ाई झगड़ा खूब करने मतलब हो गया, बहसा-बहसी हो गया, थोड़े-थोड़े बात से ही बहसा-बहसी हम लोग के बीच हो गया था। मम्मी के घर गई थी तो मैं कह रही थी बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, मुझे रहना है, और ये कह रहे थे कि नहीं रहना है, कल चलना है, इसी बात को लेके बहसा-बहसी हो गई थी। बात तो वहीं से उठी थी कि मैं अभी नहीं जाऊँगी, मैं मम्मी के घर रहूँगी। इस बात से होते-होते ट्रेडिंग तक बात पहुँच गई थी। लोन वगैरह सबकी बातें आ गई थी तब। तो आखिर मैं वहाँ पे रही भी नहीं, लड़ाई झगड़ा की और सवेरे ही फिर मतलब उसके कल होके मैं आ गई थी यहाँ पे। फिर वहाँ पे मतलब मायके में मैंने कभी इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया, वो भी मम्मी पापा रहते हैं ना घर पे, तो हम लोग की लड़ाई नहीं होती, क्योंकि मम्मी पापा से बहुत डर लगता है हम लोग को। और ऐसे छोटे छोटे भाई बहन थे तो हो गया उन लोग के सामने। वहाँ से वहाँ से तो मैं आ गई यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद ना तब कह रहे हैं कि एक तो कमेंट आपका पढ़ा जब इन्होंने वीडियो डाला था, तो आप में से बहुत लोगों ने बोला कि भाई आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो। तो फिर मैंने सोचा कि पेपर ट्रेडिंग है क्या, तो फिर मैंने इनसे पूछा तो ये बताया कि ऐसे ऐसे है, कोई ऐप है उसमें मतलब ये मतलब पैसे में 5 लाख का जो है ऐसे ही मतलब होता है, खुद का पैसा नहीं रहता। वो भी मुझे पता नहीं क्या क्या लपेट सपेट के बोले,
मुझे उतना नहीं समझ में आया, फिर मैंने पूछा भी नहीं, छोड़ दिया कि इनको आपको जो करना, मैंने इनसे यही बोला कि आपको जो करना है करिए। जब आप समझ नहीं रहे हैं तो मैं क्या ही आपको समझाऊँ और क्या मैं करूँ। कि आपको मैं कसम से बताऊँ तो मैं बिल्कुल, मेरा मन ये रहता है कि ये इस लाइन से ना पूरी तरह हट जाए। और एक है परवीन सिंह जी, तो वो बोले कि भाई आपको 5 लाख का लोन कैसे मिल गया। मुझे तो मतलब 40-50 हजार का लोन मिलता है, वो भी वाइफ के नाम पर है, और वाइफ जो है वो जल्दी लोन उठाना नहीं चाहती है। तो देखिए, कोई भी पत्नी होगी तो वो लोन जल्दी नहीं उठाना चाहेगी अपने नाम पे कब उठाएगी अपने, जब आप उस पैसे का ना इस्तेमाल सही जगह कराओगे। कोई भी पत्नी हो, वो आपको, पत्नी ही क्यों, आपके आपके मम्मी पापा कोई भी हो सकते, भाई बहन कोई भी हो सकते, वो आपको तभी पैसा देंगे जब आप सही मतलब जगह इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसे जगहों पर बर्बाद करने वाली जगह पर इस्तेमाल करोगे तो फिर आपको कोई, आपकी बीवी क्या, आपके खुद के माता पिता भी नहीं देंगे। वही कमेंट सब है कि लोगों को पागल कब तक बनाओगे। तो मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं पागल कहाँ बना रही हूँ आप लोगों को। मैंने जो है क्लियर सब बातें आपके सामने रख दी है। मैं कहाँ आप लोगों को बेवकूफ बना रही हूँ। बहुत लोग, ये एक है ये क्या नाम है उनका, प्रमोद कुछ करके नाम है उनका, वो भी बोलते हैं ट्रेडिंग के नाम पर व्यू व्यू लेकर हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बहुत लोगों का कहना है कि हंसी मतलब मजाक चल रहा है। बहुत लोगों का कहना है कि लोगों को फंसाकर, लोगों को मतलब लोगों को फंसा के और व्यू बढ़ा रहा है, और कुछ नहीं, ट्रेडिंग तो कुछ बता नहीं रहा है। मैं कितनी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैं थक गई हूँ बताते बताते, बहुत बार बता चुकी हूँ आप सबको कि मैं मतलब मुझे पैसे की ज़रूरत है। मैंने ये बोला जब इन्होंने पहली बार वीडियो जब डाला था अपने लॉस का, लोन का, ये सब डाला था, तो उस समय बहुत लोगों ने हेल्प करने की कोशिश की थी। अगर मुझे आप ही लोग से पैसा लेना रहता तो उस समय बहुत लोगों ने अकाउंट नंबर सब कुछ मांगा था, आप अपना गूगल पे नंबर दो, अकाउंट नंबर दो, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर हम लोगों का वैसा सोच रहता तो उसी समय हम लोग अपना अकाउंट नंबर जो भी था सब कुछ आप लोगों को दे दिए रहते, मीडिया पर डाल, मतलब यूट्यूब चैनल पर अपने डाल दिए रहते। लेकिन उस समय भी हमने ये सब नहीं किया, क्योंकि हमें लगा ये सही तरीका नहीं है लोगों से पैसे लेने का। और अभी जब अपने दम पे मतलब कुछ मेहनत करके थोड़े बहुत ही पैसे आ जाएंगे तो उसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को, बताइए। अभी मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है। आप आप लोग ही वीडियो देखते हैं, मानती हूँ कि आप लोग ही व्यू बढ़ाते हैं, आप लोग को देखने से ही मेरा पैसा बनता है। तो आप लोग को सोचिए कि आप लोग ही मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं अपने दोनों बच्चों को पढ़ा पाऊंगी या कुछ कर पाऊंगी। तो इतना आप लोग नहीं कर सकते हैं कि आप लोग बार बार एक ही बात बोलते रहते हो, मैं थक जाती हूँ। मैं तो इनको पूरा बोलती हूँ, मैं तो इनको बिल्कुल ही नहीं कहती हूँ कि आप ट्रेडिंग का वीडियो डाल दे, चले या ना चले वीडियो, व्यू आए या ना आए, आप ब्लॉग बना के डालिए। और बहुत भैया लोग हैं ना, बहुत बहुत सब सपोर्ट करते हैं। शायद ही मैंने आपको शुरू में भी बोला, बहुत कम लोग हैं जो मुझे सपोर्ट नहीं करते, नहीं तो बहुत है जो सपोर्ट करते हैं कि तुम ब्लॉग बना के ही डालो। लेकिन क्या करूँ, मुझे ब्लॉग भी करने के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं रहता है, और अभी तो और टाइम नहीं रहेगा क्योंकि बच्चों का मैंने कोचिंग जो है वो छुड़वा दिया है। बच्चों को आते थे सर पढ़ाने, उनको मैंने मना कर दिया क्योंकि घर पे होम ट्यूशन, बच्चों को मैं दूर नहीं भेजती हूँ। मैं नई जगह पे आई हूँ तो मैं उतना एरिया अभी जानती नहीं हूँ, तो मैं बच्चों को दूर नहीं भेजती पढ़ने के लिए। पता नहीं आजकल का माहौल भी थोड़ा सा खराब हो गया है, तो इस वजह से मैं बच्चों को दूर नहीं भेजती हूँ। मैंने घर पे ही ट्यूशन लगवा रखा है, तो एक बच्चे का घर पे ट्यूशन पढ़ाने आते हैं बच्चे, तो आप लोगों को पता है कि घर पे जो अगर पर्सनली आपको टीचर आ रहे हैं पढ़ाने तो उसका चार्ज अलग होता है। तो घर पर आते हैं पढ़ाने ना, तो उसका मतलब दोनों बच्चों का मेरा 2,000 रुपया लेते हैं, 1,000 रुपया लेते हैं। तो अभी मैंने इनका ट्यूशन वगैरह भी बंद करवा दिया है क्योंकि अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, इसलिए से अब मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत अपने से ही घर पे पढ़ाया करूँ। लेकिन क्या है ना कि
एक होता है ना कि माँ बाप चाहे कितने भी पढ़े रहे, लेकिन अपना माँ बाप टीचर भी रहेगा ना तो भी अपना बच्चा नहीं पढ़ा सकता है खुद से, क्योंकि बच्चे पढ़ते ही नहीं है अपने माँ बाप से। वही हाल है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बाद बाकी जैसे कोई अगर बाहरी टीचर आके पढ़ाता है तो उससे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और जब मैं लेके बैठती हूँ पढ़ाने के लिए तो इन लोगों को मम्मी भूख लग गया, मम्मी खेलना है, मम्मी ये वो करने लग जाते हैं बस। इसीलिए मैंने ट्यूशन मतलब रखवाया था कि बाहर का कोई टीचर आके टीचरों को पढ़ा देगा, तो चार्ज भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी हटा दिया है मैंने। अभी देखती हूँ बुक वगैरह आ जाए, उसके बाद अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं खुद से पढ़ाऊंगी, नहीं आएगा तो फिर मुझे टीचर रखना पड़ेगा। चलिए, अब आप लोग भी बोलते होंगे ना कि मैं बार बार मतलब हर वीडियो में एक ही बात रिपीट करती हूँ, तो मुझे उतना बातें बतानी भी नहीं आती है। इतना अगर किसी और के साथ हुआ रहता ना तो वो यूट्यूब पे रो गा के खूब वीडियो बनाता और खूब वीडियो भी चलता, लोग खूब भर भर के कमेंट भी करते। और अभी जब मैं ऐसे बना रही हूँ तो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि मैं हंस बोल के वीडियो बना रही हूँ, मुझे रो गा के वीडियो बनाना चाहिए, यही कहने का मतलब है बहुत लोग। ठीक है, अब कोशिश करूंगी कि मैं खूब खूब गाऊं, आप लोग के सामने खूब अपना दुखड़ा गाऊं, तभी जाके आप लोग को यकीन होगा। पता नहीं, हम लोगों ने अपने मायके से ही सीखा है कि चाहे कितनी भी तकलीफ हो किसी के सामने रोना नहीं है। सारी तकलीफें अपने अंदर समेट के हम लोग रखते हैं। मेरे सब भाई बहनों की आदत है, मेरी ये आदत नहीं है, हम सब भाई बहनों की आदत है। तो चलिए, इसको यहीं पे मैं एंड करती हूँ, नहीं तो फिर कहोगे कि बहुत सारी लंबी चौड़ी डिंगे हाँक रही है या बातें बना रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। मैं तो आना भी नहीं चाहती हूँ उनके चैनल पर, लेकिन आ जाती हूँ, कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता है, इसीलिए मैं आ जाती हूँ। तो चलिए, वीडियो को एंड करते हैं, फिर देखती हूँ इस वीडियो पर आप लोग कैसे कैसे कमेंट करते हैं, तो फिर मैं उसका रिप्लाई दूंगी। और हाँ, उस पर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, मैंने अपने घर का वीडियो बनाया था तो कि आप किस गांव से है, तो मैं बाद में सब कुछ बताऊंगी मैं कहाँ के रहने वाली हूँ। ऐसे जान लीजिए कि राम सीता की जन्मभूमि से, सीता जी के जन्मभूमि से मैं रहने वाली हूँ, जहाँ पे सीता जी का जन्म हुआ था वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और रही बात एक और, हाँ, एक लोगों ने बिहारी बिहारी करके बोला था कि बिहारी, ये दोनों बिहारी मतलब बेवकूफ बना रहे सब। तो हाँ, मैं बिहारी हूँ, तो क्या बिहार में जन्म हो गया तो ये भी मतलब गलत ही हो गया? बिहार इतना भी खराब नहीं है, आकर एक बार बिहार में देख देख के जाओ, इतना बुरा नहीं है बिहार। जितना आपको आदर सत्कार बिहार के लोग करेंगे ना, उतना और कहीं का नहीं करेगा। बिहार में अगर कोई बाहरी लोग आता है ना, उसको कुटुंब की तरह रखा जाता है, आदर सत्कार के साथ। भले ही दाल चावल चटनी खिलाया जाता है, लेकिन प्रेम सहित खिलाया जाता है। और अब तो दाल भात चटनी का जमाना भी नहीं रहा। अब तो गरीब से गरीब जो भी है, भले ही अपने वो खिचड़ी बना के खाएगा, लेकिन अगर उसके दरवाजे पर कोई आ जाए ना बिहार में, तो दाल भात 2 रंग का सब्जी और पकौड़ी साथ में खिलाएगा। और आप कैसे बोल दिए कि बिहारी है बिहारी? भैया, जिसने भी कमेंट किया है ना, मैंने तो उसका नाम नोट नहीं किया और मुझे उतना याद भी नहीं है उनका नाम, लेकिन कमेंट मुझे याद है। तो आपको लगता है ना बिहार खराब है, आइए आप एक बार मेरे यहाँ, मैं दिखाती हूँ कि बिहार बिहार कैसे खराब है और बिहारी लोग कैसे होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबको अपना राज्य और देश प्यारा होता है, मुझे भी अपना राज्य प्यारा है। तो चलिए, करती हूँ इन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, बाय बाय।